जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सत तत्वों को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के दो श्लोक कहते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशां न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी और शरीर। ये दोनों ही अशोष्य है। अर्थात शोक न शरीरी अर्थात शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। भगवान यहाँ शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में व्याख्या करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से अर्थात कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से अर्थात अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु पद देने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्वों का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि हम सब नित्य हैं। नित्य तत्वों का कभी अभाव नहीं था और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर तात्विक दृष्टि से भी देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका हमें अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, और अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु तुम्हारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी, और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता काल से भी परे है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने यह श्लोक कहा है। जय श्री कृष्ण।